हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूं यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। आज का जो मेन सेशन जो होगा वो ओसीएम को लेके होगा। बहुत सारे बच्चों लोग की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर सैंपल पेपर हम लोग को समझाइए, ओसीएम का कहां से करें। सो यहाँ पे आपको ये बुक जो दिख रही है नथिंग बट ये ओसवाल पब्लिकेशंस की बुक है। सो प्लीज बच्चे लोग ये बुक जरूर रिफर करना। इसके अंदर से मैंने ऑलरेडी एसपी का तुम लोग को मैंने डिस्कस करवाया था। आज पेपर जो सॉल्व करेंगे वो करेंगे ओसीएम को लेके। देखो ये बुक रिफर करने का मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल होगी, आपके हिसाब से आप चूज कर सकते हो। बट ये मैं स्पेसिफिकली इसलिए बोलना चाहता हूँ क्योंकि इसके अंदर से आपको क्या होता था कि लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी मिलेंगे विथ उसके आंसर्स, प्लस आपको 3 सैंपल पेपर भी मिलेगा विथ आंसर्स। तो क्या होता है कि भाई आपके पास अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आंसर अगर आपके पास रेडी हो गया ना बॉस, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, रिफर कर सकते हो। अदरवाइज क्या होता है कि भाई क्वेश्चन पेपर अपन अपने पास होता है जनरली, तो आंसर अपने को बुक्स में से लिखना पड़ता है। तो यही बुक में से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन आंसर क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो। अज्यूम करो कि फॉर एग्जांपल इन लोग ने जो सैंपल पेपर दिया है और उसमें से अगर 30, 40, 50 मार्क का भी 40 मार्क में भी आ जाता है ना बॉस, तो कहा ना कहा आपका पासिंग मार्क्स तो स्कोर हो गया, मतलब सिक्योर हो गए। मतलब 35% जो भी लाना है आपको, इतना सिक्योर हो जाएगा। आपको ज्यादा आपको क्या हो जाएगा, आगे जो भी मार्क्स आपको स्कोर करना है वो आपको क्या करना है, मेहनत करनी है उसके लिए। तो समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप अगर ये बुक रिफर कर रहे हो तो आपको ईजी हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर सामने सामने दिखेगा, फटाफट टाइम वेस्ट नहीं होगा जो आपको बुक्स में अंदर से क्या करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। सैंपल पेपर 1 लेके आया हो ओसी का, एसपी का ऑलरेडी मैंने सॉल्व करवा दिया सैंपल पेपर। तो अगर जिन बच्चों को पहले तो अगर सपोज के फॉर एग्जांपल जिनको ये बुक्स बाय करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरी लिंक दे के रखी है, जाके डायरेक्ट क्या कीजिए, क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, साइट पे जाके क्या कर सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो। अभी भी टाइम है आपके पास, लेट नहीं हुआ। जिस बच्चों को खाली पास भी होना ना, मेरे हिसाब से अगर ये बुक भी कर लिया ना, जितने पेपर्स भी है पास हो जाओगे, मेरी गारंटी है। पर हाँ अच्छे से क्या करना है, पढ़ना है और पेपर 100% क्या करना है, आपको अटेंड करना है 80 मार्क का। एक फिल इन द ब्लैंक्स भी क्या करना है, छोड़ के आना नहीं है। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट सैंपल पेपर 1। अगर कुछ भी डाउट हो तो बिंदास कमेंट सेक्शन में क्या कर देना, डाल देना कि सर मेरी ये है डाउट है। ठीक है, चलो हाँ स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द फिलिंग द ब्लैंक से। फ्रॉम द गिवन सब क्वेश्चंस अटेम्प्ट एनी 4। आपको ऑब्जेक्टिव्स दिए रहेंगे, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस दिए रहेगा आपको, उसमें से 4 ऑप्शंस मतलब 4 ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट क्या करना है, आपको अटेम्प्ट करना है। अपन चालू करते हैं यहाँ से पार्ट 1 से, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट जो होगा नथिंग बट आपका फिल इन द ब्लैंक्स एंड रीराइट द स्टेटमेंट। द स्टेट कमीशन हैज डैश मेंबर्स इज नथिंग बट आपके कितने मेंबर्स हो गए, आपके स्टेट कमीशन के आपको पढ़ा था। जिन बच्चों ने मैंने उसी का पूरा सिलेबस दिखाया है, पढ़ा है। अगर जिन बच्चों को पूरा डिटेल में वीडियोस देखना है तो आपको क्या कर सकते हो, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो वहां पे अपन ने देखा था कि कितने मेंबर हो गए टोटल। एक अपना गवर्नर होता है और कमिश्नर बोलते हो आप, और एक 4 क्या हो गए, अदर मेंबर हो गए। आगे बढ़ेंगे। मार्केट is for a commodity which are produced in a one country and sold in another country। मतलब प्रोड्यूस एक कंट्री में हो रहा है, सोल्ड क्या हो रहा है, अनदर कंट्री में हो रहा है। वो मार्केट को कौन सा मार्केट बोलोगे आप, इंटरनेशनल मार्केट बोलोगे बॉस। आगे बढ़ेंगे। स्टार्टअप इंडिया इज इनिशिएटिव ऑफ द डैश गवर्नमेंट, नथिंग बट अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही क्या किया था, इनिशिएट किया था फॉर स्टार्टअप के लिए। प्रिंसिपल ऑफ इज नॉट एप्लीकेबल टू द लाइफ इंश्योरेंस, कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है वो जो लाइफ इंश्योरेंस पे एप्लीकेबल नहीं है। आपको मालूम है नथिंग बट आपने जब भी अपन डिफरेंट बिटवीन भी पढ़ रहे थे तभी इंडेमनिटी वाला कंसेप्ट अपन ने देखा था कि प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द नथिंग बट लाइफ इंश्योरेंस पे प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि इंडेमनिटी का मतलब ही क्या होता है, गारंटी होता है। तभी भी अपन ने पढ़ा था कि गारंटी कोई ऐसे दावा कर सकता है कि मेरी मौत अभी होगी, कल होगी, परसों होगी, ऐसा कोई गारंटी नहीं होता है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी लाइफ इंश्योरेंस पे एप्लीकेबल नहीं होता है बच्चे लोग। आगे बढ़ेंगे। द टर्म मार्केट इज डिराइव फ्रॉम द मार्केटस वर्ड, दैट इज नथिंग बट वो कौन सा वर्ड था, कहां से आया था, लैटिन वर्ड से आया था। तो ये आंसर हो जाएगा लैटिन वर्ड। तो ये हो जाएगा आपका फिल इन द ब्लैंक्स। हमेशा देखो आपको ऑप्शन जो दिए रहेंगे, मतलब बोल रहे कि 4 लिखना है तो ये वाला क्वेश्चन जरूर अटेंड करना, क्योंकि आंसर नीचे ही होगा, उसमें से आपको केबीसी खेलना है, मतलब सिलेक्ट करना है बेस्ट, मतलब
करेक्ट आंसर, नॉट बेस्ट आंसर, करेक्ट आंसर। गिव वन वर्ड और फ्रेज फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। ऐसी कौन सी पॉलिसी है, नेम ऑफ द पॉलिसी वेयर द सेवरल स्लीप belonging to the one owner are insured under the same policy is nothing but आपका आ जाएगा फ्लीट पॉलिसी। कौन सा आ जाएगा? फ्लीट पॉलिसी आपका आंसर आ जाएगा। यहां पे लिखते हुए जा रहा हूं, तो प्लीज बच्चे लोग हाईलाइट करके जाना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। द फर्स्ट स्टेप इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के अंदर? रजिस्ट्रेशन अपन करते हैं। आज कौन सा भी ऐप आप डाउनलोड करते हो तो पहला स्टेप क्या होता है? रजिस्ट्रेशन। नथिंग बट आप अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, एड्रेस एंड ऑल क्या करते हो आप मेंशन करते हो, और बैंक अकाउंट डिटेल अगर आपको पेमेंट करना है तो फर्स्ट स्टेप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के अंदर जो होता है वो नथिंग बट आप क्या बोल सकते हो? आप उसको रजिस्ट्रेशन बोल सकते हो, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा रजिस्ट्रेशन। यहां पे नीचे लिखते जा रहा हूं मैं। नेक्स्ट, हु प्रोपोनेंट द कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप, किसने इनिशिएट बोल सकते हो और फर्स्ट ट्रस्टीशिप का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था? नथिंग बट महात्मा गांधी। थोड़ा मेरा डॉक्टर राइटिंग है, प्लीज बेयर विथ मी। आगे बढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशन विच एम, कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन विच एम टू प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल। अरे भाई मतलब सोसाइटी को ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो सेवा करती है, वेलफेयर का मतलब होता है सेवा करती है, नथिंग बट आप बोल सकते हो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आपको शॉर्ट में नहीं लिखना है, गवर्नमेंट फुल फॉर्म लिखना है, तो मैं यहां पे खाली GOVT लिखा है, अदरवाइज आपको आंसर में पूरा लिख के आना है, छोटी छोटी गलतियां मत करके आना, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेगा। टू सेलर सेलिंग आइदर अ होमोजीनियस और डिफरेंट प्रोडक्ट इज नथिंग बट, नाम में लिखा है, देखो क्वेश्चन के आंसर ही अंदर ही क्या है? आंसर है। टू सेलर मतलब आपको मालूम है कौन सा दो सेलर होता है किसके अंदर? डिओपॉली। उसके अंदर क्या होता है? टू सेलर। डिओ का मतलब होता है टू, पॉली का मतलब होता है सेलर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका वन वर्ड। आगे बढ़ेंगे। चूज द करेक्ट अंडरलाइन वर्ड एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस। वंस अगेन यहाँ पे आपको पूरा सेंटेंस पूरा लिखना है, क्योंकि उन लोगों ने क्लियरली बोला है एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस। आप बच्चे लोग खाली आंसर लिख के नहीं आना है, ऐसे करके आंसर लिख के नहीं आना है, आपको पूरा लिखना है पूरा, और इसकी जगह करेक्ट आंसर लिखना है, ठीक है। सपोज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या लिखा है? सिक्योरिटी इन जॉब ऑलवेज अफेक्ट द एडवर्सली ऑन द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय। अरे भाई पागल है क्या? अगर मेरा जॉब सिक्योर होता तो मेरे एम्प्लॉइज को क्यों एडवर्सली मतलब अगेंस्ट द, क्यों अगेंस्ट क्यों होता? अगर इनसिक्योर जॉब है तो मेरे एम्प्लॉइज को क्या होगा? एडवर्सली इफेक्ट होगा। तो आंसर होगा आपका इनसिक्योरिटी। नेक्स्ट, एस्पिरिट डे कॉर्प्स मींस डिवीजन ऑफ स्ट्रेंथ। नहीं, अपन ने डिवीजन ऑफ स्ट्रेंथ नहीं पढ़ा था। अपने क्या पढ़ा था? डिवीजन ऑफ स्ट्रेंथ नहीं पढ़ा था, अपने पढ़ा था एस्पिरिट डॉग क्रॉप्स मींस नथिंग बट आपका टीम स्पिरिट था वहां के अंदर, और आपका आंसर आ जाएगा यूनिटी इन स्ट्रेंथ। क्या आ जाएगा? यूनिटी इन स्ट्रेंथ। जैसे कि अपन ने 14 प्रिंसिपल ऑफ एंट्री में पढ़ा था, जो लास्ट प्रिंसिपल ये वाला, कि वहां पे अपन ने पढ़ा था कि एस्पिरिट डॉग कॉर्प्स के बारे में शॉर्ट नोट भी आती है, वहां पे डिटेल में भी पढ़ा था, और उन लोग ने ब्रैकेट में करके टीम स्पिरिट भी लिखा है। तो वहां पे क्लियरली लिखा था इट्स नथिंग बट यूनिटी ऑफ स्ट्रेंथ, नॉट डिवीजन ऑफ स्ट्रेंथ। डिवीजन का मतलब होता है अलग होना। नहीं भाई, नाम में लिखा है ना टीम वर्क, टीम कभी होगी? यूनिटी होगी तभी टीम वर्क होगा। तो आंसर आएगा यूनिटी इज स्ट्रेंथ। फैक्टर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर ऑलवेज फिक्स्ड। अरे भाई बिजनेस का फैक्टर्स जो होते हैं ऑलवेज फिक्स होता है? नहीं भाई, एवरी डे क्या होता है? चेंज होता है। तो यहां पे आ जाएगा चेंज, ठीक है। तो यह आंसर निकाल के आपको राइट आंसर लिखना है। कंट्रोलिंग मेजर्स आर रिजिड। नहीं, कंट्रोलिंग मेजर आर फ्लेक्सिबल टू सम एक्सटेंट। क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है। क्या होता है? फ्लेक्सिबल मतलब चेंज होता है। स्टाफिंग इज कंसर्न विद द मशीन। नो भाई, स्टाफिंग का अपन ने डिफरेंट बिटवीन में क्लियरली पढ़ा था कि स्टाफिंग इज प्योरली रिलेटेड टू द ह्यूमन। किससे? ह्यूमन से रिलेटेड है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना वीडियो? कुछ भी डाउट हो तो बिंदास कमेंट सेक्शन में डाल देना। और बच्चे लोग अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। एग्जाम के डेज बहुत नजदीक आ चुके हैं, ऑलमोस्ट ये मंथ कंप्लीट समझ लो आप। हार्डली आपके पास 20 डेज है, क्योंकि 21 से आपका क्या हो रहा है? शुभारंभ हो रहा है एग्जाम, बोर्ड एग्जाम 2024 का,
ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। मैच द पैर देखते हैं, लेट्स सी। एयर ट्रांसपोर्ट, इसको कुछ देखने की जरूरत भी नहीं, आपको मालूम है कि इज नथिंग बट फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसफर, तो आंसर आ जाएगा आपका सी। वेयर हाउस, वेयर हाउस इज नथिंग बट टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी भी बोल सकते हो, बट अगर टाइम यूटिलिटी था फर्स्ट टाइम यूटिलिटी को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। यस, टाइम यूटिलिटी यहाँ पे दिया है, ए वाला। मनी रेमिटेंस, मतलब मनी आ रहा है बाहर से, इज नथिंग बट वेस्टर्न यूनिट मनी ट्रांसफर, तो आ जाएगा डी। और पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट स्पेशली फॉर गैसेस एंड ऑल के लिए होता है, तो आ जाएगा आंसर गैस एंड ऑल। ठीक है, चलो यहाँ पे वो प्रिंट नहीं हुआ है मेरे, तो प्लीज यहाँ पे नोट डाउन करके रखें। गैसेस एंड ऑल के लिए क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंसेप्ट इन डिटेल। अभी यहाँ पे आपको 4-6 दिया रहेगा, आपको क्या करना है, 4 अटेंड करके आना है। कितना अटेंड करके आना है, 4 अटेंड करके आना है। प्लानिंग बेटर है, ये करो। देखो हमेशा मैंने तुम लोगों को डे 1 पे बोला कि अगर आपके पास पेपर आता है तो पहले क्या करना है, पेपर रीड करना है। एटलीस्ट 15 मिनट्स पेपर रीड करो शांति से, देखो कि कौन सा क्वेश्चंस मेरे हिसाब से मतलब मुझे बेस्ट आता है, उसको क्या करें, हल्का सा डॉट कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर पे आपको कुछ भी टिक मार्क नहीं कर सकते एज पर द रूल। तो आप क्या करो, मतलब बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से रूल है, तो आप क्या करो, हल्का सा डॉट करो, जो आपको ही मालूम गिरेगा कि ये क्वेश्चन मुझे क्या करना है, अटेंड करना है जब भी मैं एक क्वेश्चन पे पहुंचूंगा तभी। तो प्लीज, क्योंकि आपका माइंडसेट है ना, प्रिपेयर होने लगता है वो चीज को लेकर, क्योंकि आपने वो क्वेश्चन देख लिया है। ये बेनिफिट होता है क्वेश्चन पेपर पहले रीड करने का। बहुत सारे बच्चे लोग क्या होता है कि फिल इन द ब्लैंक्स 5 आने लगते हैं तो धनाधन शुरू कर लेते हैं, बाद में पीछे जाके अटक जाते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 पे कि शिट यार ये क्वेश्चन सडनली कैसे आ गया, समझ में, सरप्राइज हो जाते हैं। तो उससे अच्छा पहले क्वेश्चन पढ़ लो, पहले सरप्राइज हो जाओ कि आपका माइंड रेडी हो जाए वो चीज को लेकर जो आपको क्वेश्चन नंबर 4 में आपको लिखना है। ठीक है, तो हमेशा क्वेश्चन पेपर पहले पढ़ना है, इसके बेनिफिट होता है। ये तुम लोग को मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहा हूं। यस, जब मैं भी सीएस फाइनल में था तभी मेरे को पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब भी मेरे पेपर विदाउट पढ़े बिना मैंने स्टार्ट किया और पेपर पढ़ने के बाद 15 मिनट रीड करने के बाद पेपर स्टार्ट किया, बहुत जमीन आसमान का फर्क हो जाता है, क्योंकि आपका माइंडसेट वैसे ही क्या करता है, प्रिपेयर करता है, रिएक्ट करता है। ठीक है, चलो एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म एंड कंसेप्ट इन डिटेल। प्लानिंग क्या है भाई, प्लानिंग इन एडवांस, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, वेयर इज टू डू एंड ऑल। यस, तो ये हो जाएगा प्लानिंग। ग्लोबलाइजेशन आप बोल सकते हो कि भाई कोई भी ऐसा बिजनेस आप ओवरऑल ग्लोबल कर रहे हो, इज नथिंग बट ग्लोबलाइजेशन, सिंपल वर्ड में बोल सकता हूं। और कोई भी एक्सेस आप कहां से भी कर सकते हो, इट्स नथिंग बट ऑल्सो ग्लोबलाइजेशन। ब्रांडिंग भाई इट्स नथिंग बट इट्स क्रिएट अ इमेज, ब्रांडिंग करना इट्स नथिंग बट क्रिएट ए इमेज इन पब्लिक, जो आपके गुड्स को आइडेंटिफाई करता है, डिफरेंट क्रिएट कर सकता है। आज सपोज कि फॉर एग्जांपल अपन को लोगो देख के मालूम गिर जाता है कि भाई ये पूमा का है, ये नाइकी का है, समझ में, एडिडास का है, तो वो क्या करता है, ब्रांडिंग एक इमेज क्रिएट करता है किसके माइंड में, पब्लिक के माइंड में, कि हाँ भाई ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है, ये डुप्लीकेट प्रोडक्ट है। बिजनेस एथिक्स इज नथिंग बट, बिजनेस एथिक्स भाई जो भी राइट है वो राइट है, रॉन्ग है वो रॉन्ग है, इज नथिंग बट बिजनेस एथिक्स। यस, district commissions is nothing but created by the nothing but formed by the state commission is nothing but district कमीशन, मतलब डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने जो फॉर्म किया है, इस नथिंग बट डिस्ट्रिक्ट कमीशन। वन सेकेंड ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखना बच्चे लोग, डिस्ट्रिक्ट कमीशन को भी फॉर्म कौन करता है, इज नथिंग बट स्टेट गवर्नमेंट करती है। नॉट नो बच्चे लोग, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सिलेक्ट करके आना ही नहीं, क्योंकि अपने इंडिया में 2 ही गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट, नथिंग बट सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ में आ रहा है बिडू, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट करके कोई कंसेप्ट है ही नहीं, तो इसको भी कौन फॉर्म करता है, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट कमीशन को भी कौन फॉर्म करेगा, स्टेट गवर्नमेंट ही फॉर्म करेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नथिंग बट, आप CSR हो गया कि आप जो भी कमा रहे हो सर्टेन परसेंटेज 2% आपको मालूम है कि आपको क्या करना है, सोसाइटी के लिए क्या करना है, डोनेट करना है, और उसके लिए सर्टेन कंडीशंस है, मतलब सब कंपनी को नहीं करना है, जिसका पेड अप कैपिटल, टर्नओवर, पेड अप कैपिटल बोल सकते हो, नेटवर्थ हो गया, और जिसका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा है उसको ही क्या करना है, CSR करना है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करना है। अगर आप ये तीनों दायरा में कौन सा भी दायरा क्रॉस नहीं करते तो आपके लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा। यस, चलो आगे बढ़ेंगे, केस स्टडी पे आ जाते हैं। बच्चे लोग यहाँ पे थोड़ा डर जाते हैं, बौखला जाता है कि सर ये क्या पूछ लिया, नहीं समझ में आ रहा है, तो इनके लिए केस स्टडी देखते हैं यहाँ पे। चलो, स्टडी द फॉलोइंग केस स्टडी एंड सिचुएशन एंड एक्सप्रेशन योर ओपिनियन
एनी टू लिखना है, मतलब 3 दिया रहेगा। लेट्स सी, अपन तो सभी सॉल्व करेंगे यहाँ पे। पहला लिखा है यस लिमिटेड इज प्रोवाइडिंग अ फैसिलिटी फॉर देयर फीमेल स्टाफ लाइक अ डे केयर सेंटर फॉर किड्स एंड वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटी ऑल्सो। मैनेजमेंट ऑल्सो टेक द सजेशन इवन दो दे आर अ मेंबर ऑफ द ट्रेड यूनियन बाई डूइंग दिस यस लिमिटेड आर द फॉलोइंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स विच इंटरेस्ट ग्रुप। मतलब इन लोग ने बोला है कि एक कौन सा इंटरेस्ट ग्रुप के लिए इनडायरेक्टली कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा है। तो आपको दिख रहा है क्लियरली, आगे बोल दिया यस लिमिटेड प्रोवाइड अ फैसिलिटी फॉर देयर फीमेल स्टाफ नथिंग बट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द एम्प्लॉई। क्योंकि ये फीमेल स्टाफ अपना एम्प्लॉई है, उसके तरफ क्या हो जाएगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि यस लिमिटेड नथिंग बट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रहे हैं, मतलब इट्स काइंड ऑफ टेक केयर कर रही है अपने स्टाफ को और देख रेख रख रही है, मतलब इट्स नथिंग बट आप बोल सकते हो इट्स फैमिली ट्रीट कर रही है किसको, अपने ही स्टाफ को। नेक्स्ट आ जाएगा मिस्टर लोबो विश टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स फ्रॉम गोवा टू दिल्ली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिक्योर ओपिनियन रिगार्डिंग द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट कैन बी यूज, मतलब आपका खाली ओपिनियन जान रहा है कि कौन से आपको लग रहा है कि भाई कौन सा ट्रांसपोर्ट ये यूज कर सकता है। आपको मालूम है कि बहुत सारे ट्रांसपोर्ट है, अपन ने चैप्टर नंबर 4 के अंदर देखा। बात करते हैं रोड से, रेल हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, तो मोनो रेल, ये सब ऐसे करके 7-8 टाइप के क्या है आपके ट्रांसपोर्ट है। बट अगर आपको गुड्स जो भेजना है तो अपने हिसाब से आप अपना सजेशन भी दे सकते हो, रोड भी चलेगा, थोड़ा रिस्क ज्यादा है, अगर सेफ जोन में जाना है तो क्या हो जाएगा, रेल इज वन ऑफ द ऑप्शन। अगर फास्टेस्ट मोड में जाना है, गुड्स का बल्क क्वांटिटी मतलब थोड़ा कम है, हैवी गुड्स नहीं है, तो आप एयर से भी जा सकते हो अगर आप कॉस्ट बेयर करने के लिए ज्यादा मतलब रेडी हो तो आपका क्या मांग रहा है, जस्ट ओपिनियन मांग रहा है। आगे बढ़ेगा केस नंबर 3। इन एबीसी लिमिटेड मिस्टर अमर गिव द इंस्ट्रक्शंस टू द एम्प्लॉय, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, देने दो इसको। वर्किंग अंडर द हिम, देखो जब भी आप केस स्टडी पढ़ोगे ना तो पहले बच्चे लोग क्या करना है, आपको पूरा केस स्टडी क्या करना है, देख लेना है कि भाई पूछा क्या है। यस इन द, और आपका आंसर क्या मांग रहे हैं, ओपिनियन क्या मांग रहे हैं, उसके बाद क्या करो, आंसर लिखने की ट्राई करो। In the ABC Limited, Mr. Amar gives the instruction to the employee working under him, guide and motivate them for their best performance. Mr. Amar का हो गया ये। अभी बात करते हैं मिस्टर अकबर का। Take efforts to harmonize the work done by the employee of the different department while achieving the organization goal. कोई प्रॉब्लम नहीं। And Mr. Anthony is looking after the arrangement of the required resources for the business organization. मेंशन द नेम ऑफ एम्प्लॉय एंगेज इन द फॉलोइंग फंक्शन, मतलब आपको ये 3 दायरा दिया है, आपको दायरा सिलेक्ट करना है कि कौन बंदा कौन सा एक्टिविटी कर रहा है, कौन सा फंक्शन रोल प्ले कर रहा है। पहले बात करते हैं ऑर्गेनाइज, पहले इधर ही अपन समझ लेते हैं। अमर देखो क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, इंस्ट्रक्शन नथिंग बट गाइडलाइन, मोटिवेट कर रहा है, मतलब डायरेक्टिंग कर रहा है, तो इधर आ जाएगा मिस्टर अमर। अमर का क्लियर है, चलो अमर का रोल क्लियर है, ये भी हो गया डायरेक्शन। अकबर क्या कर रहा है, अकबर टेक एफर्ट्स टू हार्मोनाइज द वर्क डन बाय द एम्प्लॉय ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट व्हाइल अचीविंग देयर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इट्स नथिंग बट आप बोल सकते हो जो भी गुड्स है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का मतलब भी क्या होता है कि भाई आपको राइट रिसोर्सेज प्रॉपर मेंटेन करके रखना है और राइट पीपल एट राइट प्लेस क्या करना है, आपको सेट करना है। तो अकबर यही प्ले कर रहा है, अकबर टेक एफर्ट्स टू हार्मोनाइज द वर्क डन बाय द एम्प्लॉइज, नथिंग बट आपका आंसर आ जाएगा अकबर इज नथिंग बट कौन सा रोल प्ले कर रहा है, ऑर्गेनाइजिंग का रोल प्ले कर रहा है। लास्ट आ जाएगा एंथनी बचे, अभी ऑफकोर्स इधर एंथनी आएगा तो भी अपन पढ़ लेते हैं एंथनी कौन सा रोल प्ले कर रहा है, कोऑर्डिनेट का पढ़ रहा है। देखो क्या, एंथनी इज लुकिंग आफ्टर द अरेंजमेंट ऑफ रिक्वायर्ड रिसोर्सेज फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब प्रॉपर कोऑर्डिनेट कर रहा है कि सबको अपना अपना रिसोर्सेज प्रॉपर मिला है कि नहीं। इतना सिंपल केस स्टडीज आते हैं, ठीक है। तो प्लीज बच्चे लोग डरना नहीं है, केस स्टडी बहुत सारे बच्चे लोग डर जाते हैं, छोड़ के आते हैं, प्लीज छोड़ के आना मत, आप सभी को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। आगे बढ़ेंगे डिस्टिंग्विश बिटवीन के तरफ। लेट्स सी कितने डिफरेंट बिटवीन, 3 लिखना है आपको, 1 2 3 4 आएंगे आपको। ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग दोनों को मेरे पहले दिन पे बोला कि जो 4 डी है ना बच्चे लोग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइज, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, उसमें से कंपलसरी लिख के ले लो। अगर ये वीडियो भूल जाओ तो 3 बार बोल रहा हूं, 1 बार 2 बार 3 बार लिख के ले लो कि ये इसमें से एक डिफरेंट बिटवीन कंपलसरी आने वाला है। तो वो जो चार्ट है
नॉट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिफरेंट बिटवीन, बट इट्स फॉर द ऑब्जेक्टिव्स, इट्स फॉर द टर्म्स, इट्स फॉर द शॉर्ट नोट, इट फॉर द इंपॉर्टेंस। आप मान के चलो कि आप वो चार्ट पढ़ के पूरा चैप्टर नंबर 2 विद इन 15 to 20 मिनट्स में क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अभी लिखना कैसा है वो आप पे, ठीक है। चलो, तो वहां पे ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग का था कंसेप्ट, लाइफ इंश्योरेंस एंड मरीन इंश्योरेंस भी मैंने तुम लोग को इंपॉर्टेंस दिया है, बीपीओ केपीओ हो गया, नेशनल कमीशन एंड स्टेट कमीशन। तो ये वाले सब डिफरेंट बिटवीन के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो स्पेशल आपके रिक्वेस्ट पे ही मैंने बनाया था, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, जहां पे मैंने ये पूरा एक वीडियो वन शॉट वीडियो है, जहां पे मैंने नोट ओनली डिफरेंट बिटवीन भी पढ़ाया था। उसके अंदर मैंने तुम लोग को बोला था कि स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन और जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है उसमें से भी कंपलसरी क्वेश्चन आएगा, बीपीओ केपीओ और एलपीओ में से भी एक क्वेश्चन डिफरेंट बिटवीन कंपलसरी आएगा, और इस पे से भी कंपलसरी आएगा। तो प्लीज बच्चों लोग, ये जो 3 डिफरेंट बिटवीन मैं बोल रहा हूं, इतनी बार रिपीट कर रहा हूं, तो प्लीज अगर अभी भी नहीं करके जा रहे हो तो मतलब आप में कुछ क्या है, आपकी खामी रह जाएगी। तो प्लीज अभी भी देखने जा रहे हो कि ऑलमोस्ट अभी भी है अपने पास टाइम है कि 20-25 दिन है, तो वो क्या करना है ना, आप रिवाइज करके जरूर जाना, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे सर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो यहाँ पे मैं तुम लोग को पूरा क्वेश्चन वापस से रिपीट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे तुम लोग को मैं सिखा रहा हूँ कि अगर ऐसा पेपर आया तो कैसे लिख पाओ आप। यस, चलो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। डिफाइन एनी 4 प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस विद एग्जांपल। भाई ये भी मैंने तुम लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए है। अगर जी बच्चों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी चाहिए, मैंने 25 से 30 क्वेश्चन मोस्टली दिए रहेंगे, हर साल इतना ही देता हूँ, ज्यादा नहीं देता हूँ। अगर उसमें से भी ये मेरा मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन रहा है, और मैंने तुम लोग को इवन तो बोला है कि मेरे हिसाब से 8 मार्क के लिए भी क्या होता है, परफेक्ट बैठता है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस के अंदर अपन ने बहुत सारे ऐसे 7 या 8 प्रिंसिपल्स अपन ने देखा था, जो मैंने तुम लोग को अभी लास्ट किस में तो किधर तो मेरे को ऐसा लग रहा है रिवीजन सेशन चल रहा था। यस 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 यस, मुझे याद आया कि जहां पे मैंने तुम लोग को रिवीजन सेशन में भी ये वाला क्वेश्चन को पूरा रिपीटेड क्या करवाया था, पूरा रिवाइज करवाया था, क्योंकि ये बच्चे का पूरा कमेंट आया था कि सर मुझे जरा समझाओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो वो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और तुम लोग को मैंने वो टाइम पे भी बोला था, वो कहा ना कहा आपको क्या होता है कि आपको शॉर्ट नोट में भी आता है, क्योंकि बड़े बड़े क्या है प्रिंसिपल्स है। तो वो तुम लोग को करके जाना है। वहां पे अपन जस्ट देख लेते 7 कौन से प्रिंसिपल्स थे, फटाफट ऊपर देख लेते। ये रहा प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ द इंडेमनिटी, प्रिंसिपल ऑफ द सबरोगेशन, प्रिंसिपल ऑफ द कंट्रीब्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ द मिटिगेशन ऑफ लॉस एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉज अप्रॉक्सिमा। जो 7 प्रिंसिपल है ये है, पर आपको लिखने कितने हैं, 4 ही लिखने हैं, पर 4 ऐसे लिखो कि बेस्ट लिखो, क्योंकि आपको खुद को मालूम है कि 7 प्रिंसिपल के अंदर विथ एग्जाम्पल दिया है, तो उन लोग प्रेडिक्ट करेंगे कि आप एग्जाम्पल लिखो, ठीक है। चलो आ जाते हैं वापस से पेपर के अंदर, सैंपल पेपर के अंदर, जो आपके बुक्स के अंदर हो, मतलब बुक्स के मतलब जिसने बुक बाय की रहेगी उसके बुक्स लेके बैठे हो तो प्लीज देख लेना, और जिन्होंने बाय अभी भी नहीं किया तो प्लीज बाय कर लीजिए। आप सोचो मत 500 600 700 रुपए के लिए, क्योंकि आपको पूरा चीज मटेरियल आपको एक ही बुक के अंदर मिल जाएगा। नॉट ओनली ओसी, एसपी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, मराठी जो भी है, आपको सभी पेपर्स, अकाउंट्स, मैथ्स, सभी मटेरियल आपको 1 शॉट 1 बुक्स में मिलेगा। सो प्लीज बाय कर लीजिए, आपके बेनिफिट के लिए बोल रहा हूं, अदरवाइज मुझे तो कुछ नहीं है। यस, चलो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन के अंदर दूसरा आएगा, एक्सप्लेन द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम विद इट्स स्टेप एंड ऑब्जेक्टिव्स। वहां पे अपन ने प्री प्लानिंग स्टेज वाला अपन ने पढ़ा था, मतलब एट अ प्लानिंग स्टेज और आफ्टर एग्जीक्यूशन वाला स्टेज, ठीक है। डिफाइन द मार्केटिंग मिक्स अलॉन्ग विद इट्स टाइप, जहां पे मैंने तुम लोगों को 1 सेकेंड बोला कि ये मेरे हिसाब से शॉर्ट नोट के लिए हमेशा मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन रहा है। मार्केटिंग मिक्स जहां पे 7 P's है, देख लेते हैं यहाँ पे। बाद में सर बोलेंगे, बच्चे लोग बोलेंगे सर ये क्या आप भगा रहे हो, कुछ समझाओ तो सही, कहाँ है। कोई बच्चे लोग ने तब तक बुक भी नहीं देखी रहेगी, है ना। बहुत प्यारे बच्चे लोग मेरे, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे लोग हैं ना, जिसने अभी तक बुक भी नहीं देखी रहेगी, तो उन लोग को दिखा देता हूँ कि इधर देखो 8वें चैप्टर पे आ जाना, जहाँ पे आपको मार्केटिंग मिक्स दिखेगा। यस, ये रहा कहाँ है, और नीचे आ जाओ, और नीचे आ जाओ सर, और नीचे आ जाओ, और यहाँ पे सर, यहाँ पे। यस,
ये रहा, जहाँ पे मार्केटिंग मिक्स, जो मैंने तुम लोग को शॉर्ट नोट के लिए मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन दिया है, मतलब वन ऑफ द माय फेवरेट में आता है वो क्वेश्चन, और मैंने तुम लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर भी दिया है 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, कहाँ गया सर, ये रहा, जहाँ पे आपको 4P और बाद में मतलब वो गुड्स के एंगल से बोल सकते हो आप, और बाकी के 3P सर्विस के एंगल से आप बोल सकते हो। ठीक है, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स, प्रोडक्ट के बेस पे, नथिंग बट गुड्स के बेस पे 4Ps दिया, उसके बाद 3 और एक्सटेंड किया है, नथिंग बट 7P बोलते हो, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशंस, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एनवायरनमेंट। आजकल की पब्लिक को तो रेस्टोरेंट्स में जाने से पहले वाइब्स चाहिए। वाइब्स मतलब सर आजू बाजू का एनवायरनमेंट कैसा है, सेल्फी डालनी है, थोड़े फोटो खींचे, पिक्चर्स अच्छी आनी चाहिए, नथिंग बट ए फिजिकल एनवायरनमेंट। तो आजकल के लिए नॉट ओनली प्रोडक्ट के बेस पे अपन सोचते हैं, बट अपन प्राइस के साथ साथ अपन क्या करते हैं, आजू बाजू का एनवायरनमेंट भी देखते हैं। तो ये 7 पीस हो जाएगा मार्केटिंग। आज मार्केटिंग लेवल पे अपन देखते हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हर रेस्टोरेंट्स वाले, हर रिसोर्ट वाले अपना थोड़ा यूनिकनेस डालना की क्या करते हैं, ट्राई करते हैं कि भाई हम लोग उससे थोड़ा यूनिक रहे। ठीक है, चलो आगे बढ़ेगा। भाई कस्टमर को अट्रैक्ट करना है तो मार्केटिंग का कंसेप्ट आना चाहिए आपको। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको खाली जस्टिफाई करना है, मतलब इट्स नॉट ट्रू फॉल्स, ये स्टेटमेंट ट्रू है, जस्टिफाई करो कि स्टेटमेंट ट्रू क्यों है। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, पहला चैप्टर के अंदर दिया है। कंज्यूमर में है वो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑफकोर्स कंज्यूमर का लिए ये भी मैंने तुम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था, जहाँ पे 10 जो राइट्स है जो कंज्यूमर एक्ट ने दिया है, राइट्स के साथ साथ मैंने तुम लोग को बोला था कि कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर राइट्स नहीं पूछ रहे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे हिसाब से नेक्स्ट मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन बैठता है। तो जहां पे अपन ने देखा था कि बहुत सारे 8-10 टाइप की क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो अपन देख लेते हैं यहाँ पे। आजा बच्चे लोग, जिन बच्चों ने बुक नहीं देखी रही है उसके लिए है स्पेशल, बाकी जिन बच्चों ने बुक देखी है उनको तो मालूम है किधर है वाला क्वेश्चन। यहाँ पे आ जाओ, कहाँ गया, यस ये रहा, कंज्यूमर चैप्टर नंबर 7। ये देखो ये हो जाएगी आपका चैप्टर नंबर 7, जहाँ पे आपको मैंने मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन के अंदर ये दिया था, राइट्स ऑफ कंज्यूमर, जो ये 10 राइट्स हैं। अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट जो क्वेश्चन सेट होता है जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसके अंदर भी वही क्वेश्चन बन जाएगा। कस्टमर की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जहाँ पे कंज्यूमर शुड यूज हिज राइट, पहला जो राइट दिया गवर्नमेंट ने वही यूज करो। बच्चे बहुत सारे जन तो इग्नोर करते हैं। कॉशियस कस्टमर होता है कि भाई जो क्वालिटी को लेके होता है, फिर फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट करना है, जो आजकल का कस्टमर नहीं करता है, इग्नोर करता है। क्वालिटी कॉन्शियस होता है, बी अवे फ्रॉम द एग्जैजरेटेड एडवर्टाइजमेंट। आज तो 99% में बात करूं जो टीवी पे एडवर्टाइज आती है ये यही आती है, फॉल्स ही हुआ ना। जैसे कि मैं हमेशा याद में कोई यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा कोई भी प्रोडक्ट को लेकर, मैं जस्ट इन्फॉर्म कर रहा हूँ। तो आज मैं भी यूज कर रहा हूँ वो प्रोडक्ट को, मैं भी कि अपन देख लेते कि बहुत सारे ऐसे एडवर्टाइजमेंट है कि जो अपन देखते कि सेलिब्रिटी वो ऐड करता है और अपन क्या करते हैं यूज करते हैं, क्योंकि अपन वो सेलिब्रिटी को फॉलो करते रहते हैं। यस, डिमांड ऑफ इनवॉइस एंड गारंटी वारंटी, जो अपन आजकल सोना के दुकान पे जाते हैं और 1-2 लाख का तोला, 1-2 लाख का सोना भी ले लेते तो भी घर पे आके मालूम होता है शिट बिल तो भूल गए। नायक मूवी में देखा रहेगा, जहाँ पे एक दिन के सीएम में उसने बोला है अनिल कपूर ने कि आपको अगर माचिस की डिब्बी भी ले रहे हो तो आपको क्या लेना है, इनवॉइस लेना है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी, कस्टमर की डिमांड करना, जो आजकल करते ही नहीं है। प्री प्लान बाइंग करना चाहिए हमेशा, और ऑर्गेनाइज द एफर्ट, जो 8-10 मैंने तुम लोग को बोला था ये रहा। ठीक है, तो ये सब बहुत इजी क्वेश्चन था। बच्चे लोग क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या पूछा है। Market can be classified on the basis of importance and area covers nothing but importance of marketing हो गया, और state the benefit and limitation of e-business। ये भी मेरा मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन रहा है कि आप इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस कर रहे हो तो क्या एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है। तो बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, तो प्लीज बच्चे लोग आप जरा भी डरिए मत, अज्यूम करो कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन ही आपको क्या आ जाएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल, 2 लिखना है आपको, 3 दिया है। स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द फॉर्म, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तो मैंने 8 मार्क के लिए दिया था कि ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, या तो देखो उसमें 3 अब बुक निकाल देता हूँ, देखो उसमें आप देखोगे तो इंपॉर्टेंस टूवर्ड द फॉर्म दिया था, कस्टमर दिया था, आई थिंक सो थर्ड दिया था सोसाइटी। देखते थे ना, कहाँ भाग रहे हो, यहाँ पे देखो
देखो बच्चे लोग, और प्लीज हाँ बच्चे लोग, अगर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ऐसे वीडियो आके चले जाएंगे ना, मालूम भी नहीं गिरेगा आपको, ठीक है। तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, और अगर आपने शेयर नहीं किया है तो ये आपके फ्रेंड के लिए आपकी नाइंसाफी होगी। तो आपको क्या करना है, शेयर कर देना है अपने सभी फ्रेंड सर्कल के अंदर। देखो ये रहा, कहा गया इंपॉर्टेंस, ये रहा इंपॉर्टेंस टू द सोसाइटी, इंपॉर्टेंस टू फॉर्म, इंपॉर्टेंस टू द कस्टमर। ये मैंने तुमको बोला भी था जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा था कि एक क्वेश्चन कंपलसरी आ सकता है फॉर्म, सोसाइटी और कस्टमर के अंदर से, या तो लोग कॉम्बो भी पूछ सकते हैं सोसाइटी का और कंज्यूमर का, या तो कोई भी कॉम्बिनेशन भी बैठ सकता है इसके अंदर। तो ऐसा ही बैठा है कि क्या क्या रिस्पॉन्स एज अ मार्केटिंग से क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं सोसाइटी को, फॉर्म को और कस्टमर को, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट लिखा है डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग। अगर आपने डिफरेंट बिटवीन पढ़ लिया तो मेरे हिसाब से ग्रेट इनफ है, आप कोऑर्डिनेटिंग का पूरा लिख सकते हो। डिफाइन द कंज्यूमर एंड स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। बाद में आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 पे, फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। अगर 8 मार्क के लिए पूछे तो उन लोग उम्मीद प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट 2 पेज तो लिख के आओ, ठीक है। और उन लोग का मटेरियल भी इतना तो होगा कि जो 2 पेज से आराम से फिल हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन द हेनरी फेयर्स एडमिनिस्ट्रेशन थियरी ऑफ मैनेजमेंट इन डिटेल। हेनरी फेयर का मतलब पूरा थियरी एक्सप्लेन करना है आपको, इंक्लूडिंग जो 14 प्रिंसिपल्स है वो सबको। तो 8 मार्क के लिए मेरे हिसाब से ग्रेट इनफ है। और एक्सप्लेन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर मी ऑल्सो। जहां पे अपन ने देखा प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, सेकेंडरी के अंदर भी 2 फंक्शंस थे, एजेंसी फंक्शन या यूटिलिटी फंक्शन। तो ग्रेट इनफ है। आपको बुक्स के अंदर 2 से 2.5 पेज का है तो आपको तो आराम से 2 पेज भर जाएगा। पर चार्ट अगर सपोज के 8 मार्क के लिए प्लीज बच्चे लोग चार्ट थोड़ा प्रेजेंटेशन रखना, क्लीन रखना आंसर, क्योंकि इसमें से 8 में से आप अगर थोड़ा सा भी अच्छा सा क्वेश्चन लिख के आएंगे तो 5 मार्क मिलना बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए, 5 से 6 मार्क मिल सकता है। तो ये वाला क्वेश्चन प्लीज अटेंड करके आना, कुछ भी होके थोड़ा माइंड है ना रिलैक्स रखना, हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका सैंपल पेपर OCM का। नेक्स्ट सेशन में अपन इकोनॉमिक्स को लेके आएंगे, एसपी का ऑलरेडी करा दिया है, ओसी का करा दिया। नेक्स्ट रेगुलर वीडियो लेके आऊंगा, इकोनॉमिक्स को लेके आऊंगा सेम, इसमें से ही मैं क्या करूंगा, तुम लोग को पढ़ाऊंगा। तो प्लीज अब तक अगर बाई नहीं किया तो बाई जरूर कीजिए, रिक्वेस्ट है सभी को, क्योंकि रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक ही बुक्स में से सब मटेरियल मिल जा रहा है, तो क्यों उधर उधर से लेने जाऊँ। 1 शॉट में क्या होता है, खत्म हो जाएगा, और आपके पास अच्छा 5 पेपर्स है तो इजीली हो जाएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं, टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।